बेड़ा तो पार तो करना पड़ेगा तुझे। और इस दृश्य को देख करके महाराज साधु ने अपनी थैला अपनी झोली से फल निकाला। आत्मदेव जी को दिए कि लो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और 9 महीने बाद देखना तुम्हारे भी घरों में आपके घर में पुत्र होगा। आत्मदेव जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़े बढ़ा के भागे धुंधली के पास से आंगन में पहुंचते ही आत्मदेव जी बोले, अरे सुनती हो? अरे ब्राह्मण पंडित पंडित इसे खा लो और इसे खाने से हमारे घर में ये जो आंगन सूना पड़ा है वह भी 9 महीने के बाद किलकारियां गूंजेंगी। मेरी महारानी खुश हुई थोड़ा, पड़ोसन से बोले ठीक है। आत्मदेव जी भी पड़ोसन में हल्ला मचाने चले। अरे महारानी सुनो, आप आज से 9 महीने बाद हमारे भी घर में पुत्र होगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब इसे सुनने के बाद ना धुंधली का खुशी का ठिकाना ना आत्मदेव जी को खुशी का ठिकाना। सभी खुशी से खुशी नाचने लगे। पड़ोसन से बोली तो देखिए आज कभी कोई भलाई नहीं चाहता है। पड़ोसन बोली तो ठीक है, मैंने खाने के लिए बोले हैं तो खा लो। लेकिन धुंधली की जो बहन थी वह चाहती थी कि घर में कोई पुत्र हो। और वह बोली, अरे धुंधली क्या पागल वाली बातें कर रही हो? कहीं फल खाने से पुत्र होता है? यदि ऐसा होता तो इनमें से 5 लोग पड़े हैं। क्यों पड़े? फल खाने से तुम बिना ढोंगी बाबाओं के साथ में आकर के पागल बन गए। धुंधली भी सोच रहे हाँ कोई फल खाने से पुत्र होता है? नहीं होता। धुंधली बहन बोली, बहन एक काम कर, ये जो फल है वह गाय को खिला और देख मेरे भी घर में बालक है। तुम नाटक करना कि हमारे घर में बालक है और 9 महीने बाद जब हमारा बालक होगा पुत्र होगा तो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। और देख धुंधली भी परेशान है। क्योंकि यदि मैं गर्भ अवस्था हो गई और यदि गर्भ हो जाने के बाद भी गांव में चोर डाकू आ गया सब लोग तो भाग जाएंगे, पर मैं गर्भ अवस्था कैसे भाग पाऊंगा? महारानी इस बात को समझते सुनते देखते सब कुछ करते हुए उन्होंने कहा ठीक है मैं ये फल गाय को खिला देती हूँ, पर तुम्हें जो बालक होगा वह तुम्हें प्रदान करना होगा। बोले ठीक है। फिर धुंधली महारानी खुश हुई। बोले अरे बहन हो तो तेरी जैसे तुम्हें हर कष्ट का निवारण कर दिया। जब देख रहे थे इस दृश्य को उन्होंने कहा अरे महाराज क्या बात है। जब धुंधली महारानी फिर तकिया कपड़ा वगैरह लगा करके उन्होंने बहाना करने लगे क्या कि हमारे घर में हमारा भी घर है। समय आने पर उनकी बहन का पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद धुंधली की बहन रात्रि में आंख करके धुंधली को उठाई और सुबह होते ही धुंधली महारानी बोलने लगे, अरे सुनो देखो हमारे भी घर में पुत्र बालक हुआ है। अब समझो प्यारे, जिनके घर में पुत्र नहीं
धुंधली पुत्र हो और दोनों का धुंधली पुत्र और गाय के पुत्रों को दोनों का नामकरण संस्कार करवाते हैं। धुंधली महारानी आत्मदेव जी महाराज गाय के पुत्रों का नाम रखते हैं गौकर्ण। क्यों? क्योंकि शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन जो कान है कर्ण है वह गौ जैसा है, इसलिए गौकर्ण रख दिया। और धुंधली महारानी की पुत्र का नाम रखने ही जा रहे थे आत्मदेव जी, तो धुंधली जाकर प्रकट हो गई, बोले महाराज इसको पैदा हमने किया है, लोग मेरा गर्व में हमने रखा है, इतना कष्ट से हमने किया है, तो मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधलकारी होगा। आत्मदेव जी महाराज बोले अरे जो आपको लगे उचित वही करो। बोले ठीक है मैं तो वही करूंगा। अब धुंधली महारानी सब लोग खुश हुए, सब लोग अपने अपने कष्टों को लेकर के सब लोग खुशी कमा रहे, नाचने लगे। अरे भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। पहले गाय के लिए थे, गाय के लिए हो गए हुए हाथ धुंधली के लिए। समय आने पर गौ के पुत्र और धुंधली के भी पुत्र बड़े हुए। गौकर्ण ने तो धुंधलकारी महाफल। गौकर्ण के जो पुत्र थे, गौकर्ण जो थे वो पंडित महाज्ञानी हुए, और जो धुंधली के पुत्र उनका चोरी डाकों वाला काम सीखे। रोज रोज शराब बनाते, वेश्याओं बनाते और इतना शराब पान करते, कोई उनका बराबर नहीं देखता। आत्मदेव जी समझ रहे थे अरे अभी छोटा है, समझ जाएगा, बड़ा होने पर गलती नहीं करेगा, छोटा है इसलिए करने को जो कर रहा है। आज की माताएं भी यही कहती हैं कि ये मेरा बालक है, अभी छोटा है, कर रहा है करने को, लेकिन बड़े होने पर ये सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि सुधरना होता वह बचपन में ही सुधर जाता है। आज धुंधलकारी 5-5 वेश्याओं को लाकर के घर में रखते, जुआ मुर्गा पान करते, यदि सब जगह से हार जाते, सब घर का जितना सामान था सब दावा पर लगा के जुआ खेलते, और जब सब हार मानने लगे तो धुंधली महारानी ने सोना चांदी पहनी थी वह भी उतार कर सब जुआ में हारने लगे। आत्मदेव जी महाराज सोच रहे अरे महाराज हम पंडित ब्राह्मण के घर में हर घर में शराब की बोतलें पड़ी है, तुमने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। अरे आत्मदेव जी महाराज यही सोच रहे थे कि सुधर जाएगा, सुधरेगा क्या? और इतना आत्मदेव जी सोचने लगे महाराज मैं क्या करूं? सर को पीट